नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ कक्षा चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिज़िक्स यानी साइंस से रिलेटेड है। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक मैं आज यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बताने के पहले मैं आप सबसे एक निवेदन करूँगा कि जो कोरोना वायरस का जो बढ़ता प्रकोप है उससे आप लोग सावधान रहिए और आपको अपना बचाव स्वयं ही करना पड़ेगा। और प्लीज़ प्लीज़ आप अपना बचाव स्वयं करें, मास्क ज़रूर पहनें और 2 गज दूरी बनाए रखें और साथ ही साथ जो हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग ज़रूर करें। जैसा कि इससे पहले वाले में भी बताया गया था आपको कि हैंड सैनिटाइज़र का अगर आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो साबुन से कम आप जो भी आपके यहाँ का साबुन है उससे आप अच्छे से हैंड वॉश करें, तो उससे भी वायरस की चपेट में आने से बचें। क्योंकि देखिए, अगर आप सावधानी से रहेंगे तो ऑटोमेटिक चेन जो है ईजिली टूट सकेगी, वरना इस तरह से जो प्रकोप चलता रहेगा तो उसमें जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए जो है बचाव करिए, अपना भी बचाव करिए, साथ ही साथ परिवार का भी बचाव करिए, क्योंकि आपकी एक गलती से आपका पूरा परिवार भी संक्रमित हो सकता है। साथ ही साथ जो भी आपको पढ़ाई करनी है घर पे ही अच्छे से करिए। और तमाम सोर्स हैं अब तो आपके पास यूट्यूब पे, और वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, अच्छे अच्छे कंटेंट भी आपको मिल ही जाते हैं। तो हमारे चैनल पे आइए और विज़िट करिए। और तमाम इसमें सब्जेक्टों के आपके दे रखे हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे करंट अफेयर हो, हर एक चीज़ यहाँ पर दी गई है। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आप कुछ चाहते हैं स्पेशल, तो वो भी कमेंट करिए कि सर इस पर ये चीज़ें बना दीजिए, हमको इस चीज़ की आवश्यकता है, तो उस पर भी हम लोग जो है काम कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही मैं कहूँगा और वीडियो स्टार्ट करूँगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले मैं टॉपिक डिस्कस कर देता हूँ। ऊर्जा संरक्षण का नियम आज हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ जानेंगे ऊर्जा का रूपांतरण करने वाले कुछ उपकरण। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान देंगे कि कौन कौन से एनर्जी कन्वर्टर होते हैं। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो प्लीज़ सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आइए चलते हैं। देखिए, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, सिर्फ उसका एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होता है। यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम यह क्या कहता है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, सिर्फ उसका रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में किया जा सकता है। भाई ये बात सही है कि हम ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कहाँ हम कर सकते हैं, और नहीं क्रिएट कर सकते हैं। आप खुद भी देखिए, कभी भी देखिए एनर्जी का हमेशा ट्रांसफ़र होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको बात करूं तो 3 रूप में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है: चालन, संवहन और विकिरण। यानी कि ऊष्मा का स्थानांतरण 3 रूप में होता है। तो आप कभी कभी देखिए, जैसे कोई लोहा है तो लोहे को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जब देंगे तो आपने देखा होगा, आपने ये चीज़ महसूस की होगी कि जैसे तावा है तो तावा जब देखिए बीच में फ्लेम ज़्यादा होती है तो बीच में ज़्यादा गर्म होता है, बट उसका जो इफेक्ट होता है वो किनारों पे भी आपको देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार से कोई अगर लोहे की छड़ भी आप ले लीजिए, उसको एक तरफ से गर्म करिए तो उसके टेम्परेचर का जो प्रभाव है वो लास्ट तक जहाँ आप पकड़े वहाँ भी रहता है। क्यों है ऐसा? ऐसा क्यों होता है कि जो हम लोग पेन वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे प्लास्टिक कोटेड होता है? वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि भाई एनर्जी का क्या होता है? कन्वर्जन होता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। बहुत बच्चों को ये बहुत आसान लग रहा होगा, हाँ मैं मानता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हो, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो, तो कोई मैं बहुत नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ आपको। बट चूंकि टॉपिक में है तो बताना भी इंपॉर्टेंट है, और जो नए हैं उनको तो जानकारी यहाँ पे मिल ही गई है। अब हम डिस्कस करेंगे ऊर्जा का रूपांतरण करने वाले कुछ उपकरण, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है और लिखते जरूर चलिएगा, क्योंकि लिखेंगे नहीं तो एन मौके पे फिर जो है काम नहीं आपका बन पाएगा। तो सबसे पहले देखिए, विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण विद्युत बल्ब करता है। तो देखिए आपको पता होगा जो इलेक्ट्रिक बल्ब आते हैं, पहले 10 रुपए के जो आते थे, अब वो 12 रुपए के आते हैं। तो खुद दिमाग लगाइए, पहले आप क्या करेंगे, उसको इलेक्ट्रिक बल्ब को जैसे ही हम लगाते हैं और जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लो हुआ। इलेक्ट्रिक फ्लो जब होगा तो उससे क्या जनरेट होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी। भाई जाहिर सी बात है, जब स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी, और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां तक पहुंचेगी तो फिलामेंट गर्म होगा और लाइट निकलेगी। क्या निकलेगी? लाइट, यानी प्रकाश। और प्रकाश आप जान ही रहे हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, है ना। और विद्युत चुम्बकीय तरंगें कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती हैं। यानी हमने क्या एज्यूम किया कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पा करके, विद्युत ऊर्जा को पा करके प्रकाश ऊर्जा दे रहा है, साथ ही साथ ऊष्मा ऊर्जा भी दे रहा है। यानी विद्युत बल्ब जो होते हैं वो प्रकाश ऊर्जा के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा भी देते हैं। कैसे देते हैं भाई? जब बल्ब को छुएंगे तो आपको गर्म लगेगा। कभी कभी देखिए समोसे या चाट वाली दुकान पे आप जब जाएंगे तो देखिए एक बॉक्स होता है, उसमें इलेक्ट्रिक बल्ब लगा होता है और समोसे रखे होते हैं। क्यों?
क्यों, किस लिए? ताकि वो लोग बाहर से देखें कि यहाँ समोसा रखा है, ऐसा नहीं होता, ताकि समोसा गर्म रहे, इसीलिए जो है इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ अब मैं उम्मीद करूँगा आपको याद हो गया होगा इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। अगला है विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। अब देखिए जो सेल होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सोल्यूशंस होते हैं। जिंक सल्फेट का और H2SO4 का सोल्यूशन होता है। तो ये केमिकली होते हैं ना, ये इसमें कैसी एनर्जी, केमिकल एनर्जी होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, और इससे हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं। इसलिए रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण बेटा किसमें हुआ? विद्युत ऊर्जा में। तो विद्युत सेल क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। अगला मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो भैया मोमबत्ती है क्या? मोमबत्ती में कैसी ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा है। जब उसको हम जलाएंगे तो देखिए कमरे में प्रकाश हो जाता है, और जब उसको छुओगे तो हल्का सा जल भी जाओगे, ऊष्मा भी लगेगी। तो कहने का मतलब रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में। अगला है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो में क्या होती है? लाइट होती है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को। देखिए माइक्रोफोन जो लगे होते हैं बहुत छोटे छोटे आते हैं, तो हम जब बोलते हैं तो वो ट्रांसमिट होकर के सेकंड पर्सन तक जाती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल वेव। तो भाई ध्वनि ऊर्जा ही तो कन्वर्ट होकर जा रही है ना, तो ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। वीडियो पूरा देखते रहिए और शेयर भी करते रहिए। अगला है लाउड स्पीकर। तो देखिए लाउड स्पीकर, देखिए कहीं जगराता वगैरह होता है तो उसमें आमतौर पे क्या, अब इस वक्त तो कोरोना चल रहा है, सभी चीज़ें बहुत विपरीत दिशाओं में हैं, पर आप देखे होंगे, देखिए माइक टेस्टिंग जब वो मतलब व्यक्ति बोलता है तो चेक करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है कि नहीं। तो विद्युत ऊर्जा जब मिलती है उस लाउड स्पीकर को, तभी आप वहाँ पे परफॉर्म कर पाते हैं इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी। यानी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर बदलता है। सितार क्या करता है? सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार वगैरह जो नहीं आते हैं, वॉयलेंस वगैरह होते हैं, उसमें सितार होते हैं, तो वो देखिए बजाइए उसमें, तो वो क्या है, वो मैकेनिकली डिज़ाइन होते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा होती है। और साथ ही साथ जब उसको हम मतलब प्ले करते हैं तो ध्वनि ऊर्जा क्रिएट होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं। साथ ही साथ भाप इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, ये सभी क्या करते हैं? ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। ये सब क्या करते हैं? ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। भाई एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। आपने देखा होगा पहले जो पहले आज इलेक्ट्रिक इंजन और पेट्रोल डीजल इंजन है, पहले देखिए वो स्टीम इंजन आते थे, तो पहले कोयला डाल के स्टीम को क्रिएट किया जाता था, तभी तो मतलब हीट मिलती थी, हीट ही कन्वर्ट होती थी भाई उसमें यांत्रिक ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी में। डायनमो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायनमो बहुत बार पूछा गया है। मैं आपको बता दूं, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस और तमाम छोटी परीक्षाओं में पूछा गया है। डायनमो करता क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जस्ट इसका उल्टा जो होता है वो विद्युत मोटर होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो दोनों को ही हमको पैरेलल याद करना होगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो करता है, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर करते हैं। चलिए, सौर सेल, जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट बेटा क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। मैं ऊष्मा यहां मैंने क्यों नहीं कहा? क्योंकि ट्यूबलाइट से आपको एनर्जी मिलती है, बट लाइट एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी नहीं मिलती है। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, चेक कर लीजिएगा, आपके घर में ट्यूबलाइट होगी। इंजन क्या करते हैं? इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। जैसे बताया ही था मैंने, स्टीम इंजन अगर है तो क्या करेगा? हीट एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा मैकेनिकल एनर्जी में। तो देखिए इन दो टॉपिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ऊर्जा का रूपांतरण करने वाले उपकरण है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो प्लीज़ इसको बेटा लिख जरूर लीजिएगा, लिखेंगे नहीं ना तो भूल जाएंगे चीज़ों को। ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम आएगा तो हम सर के वीडियो देख लेंगे फिर से वो हो जाएगा। अब प्लीज़ अब घर में ही रहना है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, नोट्स बनाते चलिए, थोड़ा सा विश्वास रखिए, चीज़ें अच्छी होंगी। और इसी के साथ मैं विदा लूँगा। पर एक चीज़ और मैं आप लोग से बात कहूँगा, इससे पहले जो मैंने अभी वीडियो आर के लिए मैंने बनाया था परसेंटेज पे, किस सब्जेक्ट पे कितना परसेंटेज है, तो बहुत बच्चे कमेंट उस पर कर रहे थे सर इस पर 100 नहीं हो पाया। देखिए मेरे बताने का पर्पस क्या था, इस चीज़ को आप लोग ज़रा एज्यूम करिए। मैंने यह तो नहीं कहा कि क्या है कैसे, मैंने प्रीवियस ईयर के सब्जेक्ट वाइज मैंने परसेंटेज बताए थे। मैंने ये कहीं मेंशन नहीं, क्लियरली मेंशन नहीं किया था कि सबको जोड़कर 100 आना चाहिए, कहीं मैंने मेंशन नहीं किया था। इसीलिए मैंने उन आंकड़ों पे ध्यान ही नहीं दिया। मेरे बताने का उस वीडियो में सिर्फ इतना पर्पस था कि अभी तक
इन सब्जेक्ट्स का परसेंटेज क्या रहा है, अभी तक इन सब्जेक्ट का परसेंटेज क्या रहा है। और आप अगर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, पाई चार्ट और ग्राफ चार्ट पढ़ते हैं, तो कभी भी जरा आप देखिए, अगर आप मैथमेटिक्स लगाते हैं तो ग्राफ चार्ट में कभी भी वो अगर 4 से 5 साल का एवरेज अगर किसी कंपनी के प्रॉफिट या लॉस का होता तो 100 नहीं आता है। खुद आपके अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए मैथमेटिक्स अगर आप लगाते हैं तो। बाकी अगर आपको अगर लगता है कि हाँ मैंने कुछ हो किया है तो कोई बात नहीं, उस चीज़ को मैंने यहाँ पे आपको बता दी, क्लैरिफिकेशन दे दिया है। बाकी वीडियो को देखिएगा अच्छे से, सभी वीडियो को देखना है और जो है इसी तरह पढ़ते रहिए, आप पढ़ते रहिए और परीक्षाएं फिर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।